परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है परिमेय संख्या? ऐसी संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q जो है वो 0 ना हो। तो ऐसी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, ये आज हमें सीखना है। यानी एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संख्या रेखा पर, जब हम पूर्णांक दर्शाते थे, पूर्णांक जैसे -1, -2, -3, है ना, 0, 1, 2, 3, ये सब हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। सारी ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या, ये सब हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, है ना। तो जब हम इन पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाते थे, तो याद कीजिए कैसे दर्शाते थे। बीच में हमारी 0 आती थी, 0 के बाईं ओर, है ना, बाईं ओर यानी उल्टे हाथ पर हमारी ऋणात्मक संख्या आती थी, और दाईं ओर कौन सी आती थी? धनात्मक। ऐसे ही तो करते थे, संख्या रेखा हम बनाते थे ऐसे, बीच में 0, इस तरफ सारी धनात्मक संख्याएं, है ना, और इस तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, ये था जब हम किसी पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाते थे। लेकिन अब हमें परिमेय संख्याओं को दर्शाना है। अब हमें किसको दर्शाना है? परिमेय संख्याओं को, यानी ऐसी संख्याएं जो P बटे Q जैसी दिख रही है। ठीक है, P बटे Q जैसी जो संख्या है, जैसे 2/5, है ना, 5/2, 7/5, इनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, ये हमें रिवाइज करना है, सीखना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार इसका रिवीजन हमें करना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं भी कैसे आएंगी? बीच में आएगा 0। ठीक है, बीच में आया 0, 0 के दाईं ओर क्या आएंगी? धनात्मक परिमेय संख्याएं। 0 के दाईं ओर क्या आएंगी? धनात्मक परिमेय संख्याएं, और 0 के बाईं ओर क्या आएंगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि 0 के दाईं ओर तो आती है धनात्मक, और 0 के बाईं ओर आते हैं ऋणात्मक। ये आप सबको पता है, सबको पता है ना? जल्दी से यस टाइप करके बता दो अगर सबको क्लियर है ये चीज, तो बताइए। ये सबको पता है ना कि संख्या रेखा कैसे बनाते हैं? ये एक संख्या रेखा है, मान लो बीच में क्या आती है? 0, इधर क्या आएगा? सारी धनात्मक संख्या, और इधर क्या आती है? सारी ऋणात्मक संख्या, यानी नेगेटिव नंबर। ये सबको पता है ना? अब की बात है, ये मैं बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओ। जैसे 1/2 है ना, 1/2 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये P बटे Q जैसी दिख रही है। इसमें P और Q दोनों पूर्णांक हैं, और जो Q है वो 0 नहीं है। तो इस 1/2 को मुझे संख्या रेखा पर दर्शाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज की, और समझते हैं कि कैसे हम एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। उसके लिए अब सभी बच्चे तैयार हो जाओ, मैं दोबारा से बता दूं। मैं दोबारा से, क्योंकि कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, तो मैं दोबारा से एक बार फिर बता रहा हूं। अब तक क्या होता था कि पोल में जो बच्चे आंसर करते थे उन बच्चों का मैं नाम लेता था ऐसे ही। अब मैं क्या करूंगा, पोल में जो बच्चे आंसर करेंगे उनका नाम मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर करूंगा। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर किया, उसमें से कितने आंसर ठीक है और कितने गलत हैं। और सेम चीज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जाएगा। तो आप सभी को अब थोड़ा और चौकन्ना होकर ध्यान से समझना है, और उन बच्चों के नाम भी मैं बताऊंगा जो पोल में बिल्कुल भी आंसर नहीं करते। और उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि टॉप में कौन से स्टूडेंट्स। ठीक है, हर दिन टॉप 3 स्टूडेंट के नाम मैं बताया करूंगा कि आपने मतलब ये 3 बच्चे हैं टॉप में, इन्होंने इतने % क्वेश्चंस के आंसर ठीक किए। तो ये आपको अगली क्लास से रेगुलर मिलेगा। तो इसीलिए सभी लोग ध्यान से चीजों को समझें, जहां डाउट हो वहां पूछें, और पोल में आंसर सभी को करना है। ठीक है, सबको ये चीज समझ में आ गई है ना कि क्या होने वाला है नेक्स्ट क्लास से? आप सभी जो भी बच्चे पोल में आंसर करेंगे उनके नाम, उनका यूजर नेम, और कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं, ये सब आपको मैं दिखाऊंगा। और उसमें से जो टॉप 3 बच्चे हैं उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो
अब आते हैं, ये मैंने इसलिए बताया दोबारा क्योंकि कुछ बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन करी है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, समझते हैं। चलो, तो ये चीज मैं आपको पहले समझा चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा से समझ लो। अब देखो, एक परिमेय संख्या है, मुझे टॉपिक हमारा क्या चल रहा है कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाना। ठीक है, ये हम सीख रहे हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको मैं p बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूं। और अगर मैं किसी संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख रहा हूं तो उसमें कुछ अंश होगा और एक हर होगा। ये बात क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, ये बताओ। अगर मैं किसी संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख रहा हूं, परिमेय संख्या क्या होती है जिसको मैं p बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूं। और अगर मैं किसी संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख रहा हूं तो उसमें एक अंश होगा और उसमें एक हर होगा। ये चीज बताओ, ये आप लोग इस चीज से सहमत हो? जो मैंने अभी बोला इस चीज से आप सहमत हो सभी लोग? कोई ऐसा स्टूडेंट जो ना सहमत हो अभी तो मुझे बता दो, मैं समझा दूंगा। अगर किसी संख्या को मैं p बटे क्यू के रूप में लिख रहा हूं, जैसे 1/2, ये p बटे क्यू के रूप में लिखी हुई संख्या है तो इसमें एक अंश है और 2 हर है। मैंने लिखा 5/4, तो इसमें 5 अंश है और 4 हर है। तो इन संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है, सवाल ये उठता है। तो कैसे दर्शाना है, ध्यान से समझो। इसमें हमारी दो चीजें बनती है। एक तो ये, अगर अंश हर से छोटा हो तो कैसे दर्शाएंगे, और दूसरी चीज ये, अगर अंश हर से बड़ा हो तो कैसे दर्शाएंगे। जैसे 1/2 में अंश हर से छोटा है, 1/2 में अंश हर से छोटा है, तो तब कैसे दर्शाएंगे। और 5/4 में अंश हर से बड़ा है ना, समझ रहे हो ना। अंश और हर, 1/2 में अंश हर से छोटा है तो कैसे दर्शाना है संख्या रेखा पर, और जब अंश हर से बड़ा है तो कैसे दर्शाना है संख्या रेखा पर। ये हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर अंश हर से छोटा है, ठीक है, यदि अंश हर से छोटा है, ठीक है, यदि अंश हर से छोटा है तो उस संख्या को मैं संख्या रेखा पर कैसे दर्शाऊंगा, सवाल ये उठता है ना। या तो अंश हर से छोटा होगा या बड़ा होगा, उसके अलावा कुछ तो हो नहीं सकता, बताओ उसके अलावा और कुछ हो सकता है। अगर बराबर हो गया तो वो एक बन जाएगा सीधा, है ना। अगर अंश और हर दोनों आपस में बराबर हो गए 4/4 जैसे कि, तो ये बराबर किसके है, एक के। तो एक को तो मैं संख्या रेखा पर सिंपल ऐसे दर्शा दूंगा, ये रहा एक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका तो कोई सीन ही नहीं है। सीन किसका है कि अगर अंश हर से छोटा है या अंश हर से बड़ा है तो क्या होगा। तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम बात करते हैं कि यदि अंश हर से छोटा है तो क्या करना है। ठीक है, अगर अंश हर से छोटा है तो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 है, इसमें जो अंश है वो हर से छोटा है, तो इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, यदि अंश हर से छोटा है तो जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या संख्या रेखा पर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। समझ रहे हो कहानी, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। अगर अंश हर से छोटा है तो जो परिमेय संख्या होगी, जैसे 1/2 या 4/5 या 3/5 या 6/9 या कुछ भी ले लो जिसमें अंश हर से छोटा है। सब में देखो अंश जो है वो हर से छोटा है, इसमें भी अंश हर से छोटा है, इसमें भी अंश हर से छोटा है। तो ये जो संख्याएं है ना, कहां आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी हमेशा, हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। अब आएगी कहां, ये तो हमें पता चलेगा 0 और 1 के बीच में आएगी, लेकिन 0 और 1 के बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट है। 0 और 1 के बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट है, यहां आएगी या यहां आएगी या यहां पे आएगी या यहां पे आएगी या कहां आएगी, ये भी तो सोचना है हमें।
अच्छा सचिन, ये सब बातें बाद में कर लेना, ठीक है? अभी इसको समझ लो थोड़ा, समझना ही बहुत जरूरी है, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि जब अंश हर से छोटा है तो परिमेय संख्या संख्या रेखा पर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो इस चीज, ये पहला स्टेप है। तो आपको जब भी अंश हर से छोटा दिखे तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाओ, और ये तो आपका सुनिश्चित हो गया है कि 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1/2, 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो देखो भाई, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो दोबारा से समझ लो। सबसे पहले 1/2 में अंश क्या है? 1, हर क्या है? 2। और प्लीज क्लास में टाइम से ज्वाइन हुआ करो, क्योंकि शुरू के 10-15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी क्लास के लिए। पूरी क्लास की जो नींव है ना वो यहीं से बनती है, और अगर नींव कमजोर हो गई तो पूरी क्लास गिर जाएगी, ठीक है? एक क्या है अंश, दो क्या है हर। मुझे सभी बच्चे ये बताओ, इसमें अंश हर से छोटा है या बड़ा है? सभी बच्चे बताओ, इस क्वेश्चन में 1/2 को मुझे संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो सी, सी कहां से आ गया? अच्छा, छोटा, ओके, ठीक है। मुझे लगा सी ऑप्शन तो मैंने कुछ दिया नहीं, सी मीन्स छोटा, ओके, छोटा है। मैंने अभी बताया जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या रेखा पर जो हमारी परिमेय संख्या है वो कहां आती है? कहां आती है? 0 और 1 के बीच में आती है, ठीक है? तो मतलब ये 1/2 कहां आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है? तो मैं इस पे लिख लेता हूं, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, ये आगे ऐसे चलता रहेगा। इधर मैंने लिखा -1, इधर मैंने लिखा -, ये मेरी संख्या रेखा है, ठीक है? ये मेरी संख्या रेखा है। अब इस पर मुझे 1/2 को दर्शाना है। 1/2 में अंश हर से छोटा है, तो इसका मतलब वो कहां आएगा? जब भी अंश, मैं यहां पर लिख देता हूं, चूंकि अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, इसीलिए यह संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि सर आप 0 और 1 के बीच में ही क्यों बता रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है कि अंश हर से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में ही आएगी? क्यों आएगी 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्यों नहीं आएगी? इसका जवाब भी मैं आपको अभी दूंगा, ठीक है? अभी देता हूं इसका जवाब। इसका जवाब वैसे ये है कि जब आप 1 को 2 से भाग करोगे ना, जब आप 1 को 2 से भाग करोगे तो 1 तो 2 से भाग होगा नहीं, यहाँ पर आप अपनी तरफ से 0 लगाओगे। जैसे ही आपने यहाँ पर अपनी तरफ से 0 लगाया तो यहाँ पर दशमलव आ गया, और 2 पंजे 10, तो इसका आंसर आया 0.5। और जो ये 0.5 है, किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0.5 किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में ही आएगा। इसीलिए जब अंश हर से छोटा होता है किसी भी सवाल में, जब अंश हर से छोटा होगा तो जो संख्या रेखा है, जो संख्या है वो 0 और 1 के बीच में है। अब देखो, अब ध्यान दो, 1/2, ये तो हमें पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी इसका जो, इसकी जो जगह है वो ये है, 0 और 1 के बीच, यहां कहीं आएगा, लेकिन आएगा कहां? तो हमेशा ध्यान रखना, आपको करना क्या है, जो आपका हर है आपको उतने हिस्से कर लेने हैं 0 और 1 के बीच में। आपका हर क्या है? 2। आपका हर क्या है? 2। तो आपको 0 और 1 के 2 हिस्से कर लेने हैं, बराबर बराबर। ध्यान रखना, बराबर बराबर। हर क्या है? 2। तो कितने हिस्से करोगे? 0 और 1 के 2 हिस्से, और वो भी बराबर बराबर, ठीक है? तो 0 और 1 के आपने 2 हिस्से किए, यानी आपने एक लाइन बीच में ऐसे खींच दी, एक लाइन आपने बीच में ऐसे खींच दी। तो अब इसके 2 हिस्से हो गए ना। एक हिस्सा तो ये हुआ यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा हिस्सा कौन सा हुआ? यहां से लेकर यहां तक। ये चीज समझ में आई? क्योंकि हर क्या है? 2 है। अगर 4 होता तो मैं 4 हिस्से करता, अगर 5 होता तो मैं 5 हिस्से करता, 6 होता तो 6 हिस्से करता। क्योंकि यहां पर हर 2 है तो मैंने 2 बराबर बराबर हिस्से कर लिए, 0 और 1 के, ठीक है? अब आपको चाहिए कितना?
दो में से एक हिस्सा चाहिए। 1/2 का मतलब क्या है? दो में से एक। 1/2 का मतलब क्या है? दो में से एक। तो कितना हिस्सा चाहिए? दो में से एक हिस्सा चाहिए। तो आपके दो हिस्से हैं, एक ये और एक ये। कौन से हैं? एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा ये है, ठीक है। आपको दो में से एक हिस्सा चाहिए, तो आप कहां से लोगे? आपको जीरो से स्टार्ट करना है और जो पहला हिस्सा है वही ले लेना है। तो पहला हिस्सा कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला है ना पहला हिस्सा। ये दो, एक हिस्सा, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, ठीक है। तो पहला हिस्सा क्या होगा? दो में से एक, यानी पहला हिस्सा आप ले लोगे। और वो पहला हिस्सा कहां खत्म हो रहा है? यहां पर, यहां पर। तो इसी पॉइंट को आप बोल दोगे क्या? 1/2। ठीक है, यही तो है पहला हिस्सा ये। और ये खत्म कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। तो यही जो पॉइंट है वही क्या होगा? 1/2। आया समझ में? नीचे दो था, हर में दो था, तो मैंने दो हिस्से किए। दो में से मुझे चाहिए कितना? एक। तो मैंने पहला हिस्सा ले लिया। इस तरीके से हमने एक संख्या को जिसका अंश हर से छोटा है उसको संख्या रेखा पर दर्शाया। सबको समझ आया कि कैसे हम एक परिमेय संख्या जिसका अंश हर से छोटा है उसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं? बताइए, किसी को इसमें कोई डाउट? एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, उससे और समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मैंने कहा 2/3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। ठीक है, 2/3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो फिर से वही, सबसे पहले हम चेक करेंगे 2/3 में अंश क्या है? 2। हर क्या है? 3। चूंकि अंश हर से छोटा है, वही लाइन, तो यह संख्या कहां आएगी? कहां आएगी जल्दी बताओ। अगर अंश हर से छोटा है तो यह संख्या किसके बीच में आएगी? जीरो 0 और एक के और, बीच। वेरी गुड, एक के बीच में आएगी। बहुत बढ़िया भाई, मौज आ गई। 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने संख्या रेखा बना दी, ये मैंने संख्या रेखा बनाई, इस पे मैंने संख्याएं लिख ली। यहाँ पर मैंने 0 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया। इस तरीके से ये चल रही है। इधर मैंने -1 लिख लिया, इधर मैंने -2 लिख लिया, और ये इस तरीके से चल रही है, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में आएगी, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आएगी कहां? तो हम जाएंगे हर के पास। हर में क्या है? 3। 3 का मतलब है इसके हमें 3 हिस्से करने हैं 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से, तीन। ठीक है, वो भी बराबर बराबर। अपने स्केल से 3 हिस्से करने हैं बराबर बराबर। जो आपका स्केल है, जो आपका क्या बोलते हो उसको, पैमाना या जो भी बोलते हो, ठीक है, स्केल ही बोलते होगे वैसे तो, है ना। उससे आपको बराबर बराबर 3 हिस्से कर लेने हैं 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो मैंने पहला हिस्सा ये किया, दूसरा थोड़ा छोटा हो गया, चलो वो थोड़ा कर लेते हैं बड़ा सा। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, तीसरा अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने 2 पॉइंट यहां पर मार्क किए ना, तीसरा अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो अ, ये तो हो गया पहला हिस्सा, ठीक है, ये हो गया दूसरा हिस्सा, और ये हो गया तीसरा हिस्सा। यहां तक कोई डाउट किसी को? बताओ। 3 हिस्से हमने कर लिए, क्योंकि 3 हिस्से, क्योंकि हर में 3 है। यहां तक कोई डाउट प्लीज बताइए। अगर सबको समझ में आ गया है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सबको समझ में आ गया है तो सभी लोग यस टाइप कर दो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। 3 हिस्से हो गए इसके। चलो, अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि आप, मैंने आपको दिखा दिया है इसके 3 हिस्से। अब मुझे 3 में से चाहिए कितने? 2। 3 में से कितने चाहिए? 2। तो 3 में से 2 ले लो। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी दूसरा कहां पर खत्म है? यहां पर। कहां पर खत्म है? यहां पर। तो मैंने 2 हिस्से ले लिए ना, पहला ये और दूसरा ये। और ये जो दूसरा हिस्सा जहां खत्म है, यही जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? 2/3।
2 बटे सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही, नहीं आ रही है स्क्रीन, आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर। मुकुल, हाँ जी बताओ, आया समझ में सभी को? मजा आया इस क्वेश्चन को करने में? एक क्वेश्चन मैं दूं, आप सभी लोग करोगे पक्का? कॉपी चेक करूंगा, ठीक है? तो आप लोग 4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, अपनी कॉपी में 4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। 4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है? करिए, अपनी कॉपी में करेंगे सभी लोग, मैं फिर कॉपी चेक करता हूं आपकी। यस ओके हाँ जी, तो आप एक काम और करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास से पोल के जो आपके आंसर होंगे उनकी मैं लिस्ट बनाऊंगा कि कितने बच्चों ने आंसर किया, उसमें से कितनों के ठीक थे, कितनों के गलत थे, ठीक है? और वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा हर क्लास में, ठीक है? तो आप सभी लोग जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में अपने अपने नाम लिख दो, क्योंकि मुझे आपके नाम उसमें लिखने होंगे। जल्दी से सभी लोग, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो आपका जो आईडी का नाम है वो तो उस लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन जो आपका रियल नाम है ना वो नहीं आ पाएगा। इसलिए सभी लोग जल्दी से अपने अपने नाम लिख दो एक बार। वैसे मुझे कुछ लोगों के पता है, लेकिन फिर भी लिख दो, लिख दो जल्दी से। वेरी गुड, सभी लोग, वेरी गुड, गुड, यस वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। सभी लोग लिख देंगे अपना अपना नाम, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास से आपके नाम के साथ आपके स्कोर, है ना, आपने क्लास में कितना स्कोर किया वो आपको दिखाऊंगा, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी साथ साथ भेजूंगा, ठीक है? चलिए वेरी गुड। हाँ जी, इस क्वेश्चन को किया आप लोगों ने, नाम लिख देना सभी लोग अपने, बस एक बार लिखना भाई, बस एक बार। हो गया? ओके ठीक है। मंजीत होवाल नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने, कॉपी दिखाइए, नोटबुक दिखाइए अपनी, कैसे किया आपने सॉल्व। जल्दी दिखाइए। अच्छा मुकुल आप दिखाइए, मुकुल कैमरा सीधा करो, कैमरा सीधा करो। ओके, आपने 4 और 5 को किसके बीच में दर्शाया है ये? मुकुल 0 और 1 के बीच में आएगा ना, क्योंकि अंश हर से छोटा है। हाँ जी ठीक है। भूपेश दिखाइए आप कॉपी, भूपेश। ठीक है, विशाल। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, मेरा नेट चल रहा, स्क्रीन में नहीं आ रही। हाँ जी, आपकी आवाज भी कट रही है, आपकी तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम। यस आप दोबारा से सर। ज्वाइन कर लो, आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है? हाँ जी, किसका नाम लिया था ना, विशाल, विशाल। ठीक है, पवित्रा। ओके वेरी गुड, वेरी गुड पवित्रा, ठीक है। तो सबसे पहले 4/5, 4/5 में अंश क्या है? 4 है, हर क्या है? 5 है। अंश जो है हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा है तो संख्या
0 तथा 1 के बीच में आएगी। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको डिसाइड करना है वो आएगी कहां, 0 और 1 के बीच में आएगी। ये डिसाइड कर लिया आपने, ठीक है। अब संख्या रेखा बना दो। संख्या रेखा टेढ़ी बन गई है, फिर से टेढ़ी बन गई। अरे ठीक है, हाँ जी। तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है। इधर कहीं -1 लिख लो, और ये इधर चलती रहेगी, संख्याएं इधर भी चलती रहेगी, ठीक है। चलो, अब नीचे क्या है, हर में 5, हर में क्या है 5, यानी 0 और 1 के बीच में आनी है, इसके 5 हिस्से करने हैं। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा और पांचवा अपने आप हो गया। सॉरी, हिस्से बराबर बराबर करने हैं, क्योंकि मैं बिना स्केल के कर रहा हूं तो लग सकता है, कोशिश कर रहा हूं बराबर बराबर दिखें थोड़े। क्या लिख रहा हूं, देखो पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, अब फिर पांचवा ज्यादा हो गया। पहला हिस्सा ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ, ठीक है। टोटल मुझे कितने हिस्से करने थे, 5, 5 हिस्से करने थे ना। अब आप गिन लो कितने हिस्से हो गए। तो पहला हिस्सा तो ये, दूसरा ये इन दोनों के बीच का, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 5 हिस्से हो गए। 5 में से चाहिए कितने, 4, 5 में से कितने चाहिए, 4। तो ठीक है, 4 यहां तक ले लो, फिर 4 तक। यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, 4/5, ठीक है। इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, 4/5। आया समझ में सभी को, ठीक है। तो ये तो बात हुई, जब अंश हर से छोटा है तब हमें क्या करना है। अगर मान लो अंश हर से बड़ा हो जाए तो क्या करें, है ना। अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो क्या करें, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहूं, यदि अंश हर से बड़ा है, अभी तक तो हमने छोटे वाले क्वेश्चन किए, अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो जैसे मैंने कहा उदाहरण के लिए 5/4, इसमें अंश क्या है 5, हर क्या है 4। अब यहां पर अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, 5 को 4 से भाग कर दूंगा। तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो बचा 1। अब इसको मैं मिश्र भिन्न के रूप में लिख लूंगा। अब ये तो आपको पता होगा मिश्र भिन्न कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, भागफल, ठीक है। ये क्या है, शेषफल, और ये क्या है, भाजक। तो मिश्र भिन्न पर के रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले क्या आएगा, भागफल, फिर क्या आएगा, शेषफल, फिर लगाऊंगा बट्टे का निशान, फिर आएगा भाजक। यानी ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 1 सही 1/4। भागफल क्या है 1, शेषफल क्या है 1 बटे, भाजक क्या है 4। यहां तक समझ में आया, ये सब चीजें हम पहले कर चुके हैं। जल्दी बताओ, यहां तक समझ आया। मैंने क्योंकि अंश हर से बड़ा है तो मैंने 5 को 4 से भाग कर दिया, और जब 5 को 4 से भाग कर दिया तो इसको फिर मैंने मिश्र भिन्न में बदल दिया। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब मेरा जो 5/4 है वो क्या बन चुका है, 1 सही 1/4। इसका मतलब क्या है कि एक तो आपको पूर्ण लेना है, एक तो आपको पूर्ण लेना है, और उसके बाद कितना और चलना है, 1/4 और चलना है। कैसे, देखो ध्यान से देखो, संख्या रेखा में बना रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा 0 1, है ना, थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं, 0 1 2, ठीक है। इधर मैंने लिखा -1 -2। इस 1 का मतलब ये है कि 1 तक तो आपको जाना ही है, मतलब यहां तक तो आपको आना ही है। इसके बाद 1/4 और चलना है, ठीक है।
इस 1 के बाद कितना और चलना है, 1/4। तो 1/4 कैसे चलोगे, 1/4 कैसे चलोगे? देखो एक तो बताओ, ये चीज समझ रहे हो ना, एक क्या है, पूर्ण, यानी 1 तक तो आपको पूरा पूरा चलना है पूर्ण रूप से, उससे पहले कहीं नहीं रुकना। अब 1 के बाद आपको कितना और चलना है, 1/4 और चलना है। और 1/4 और कैसे चलोगे, नीचे क्या है 4, तो 4 हिस्से कर लो 1 और 2 के, नीचे क्या है 4, तो कितने हिस्से कर लो, 4 हिस्से, 1 2 3 और चौथा अपने आप हो गया। ठीक है, पहला हिस्सा ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, 4 हिस्से हो गए। ठीक है, 4 में से कितना चाहिए, अरे 3 4, 4 में से कितना चाहिए 1, 4 में से कितना चाहिए 1, तो 1 तो यहां पर है, 1 तो यहां पर है, और यही पॉइंट क्या हुआ मेरा, 5/4। ठीक है, तो अंतर आपको समझ में आया? जब अंश हर से छोटा था तो हम सारा काम जो कर रहे थे वो 0 और 1 के बीच में ही कर रहे थे। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अंश हर से बड़ा हुआ तो हमें भाग देकर देखना पड़ा। हमने जब भाग दिया तो हमें पता चला कि 1 तो आपको पूरा पूरा चलना ही है, उसके बाद आपको 1/4 और चलना है। 1/4 आप कैसे चले, नीचे 4 है तो आपने 4 हिस्से किए, 4 में से 1 चाहिए तो आपने 1 हिस्सा ले लिया, और वो क्या बन गया, 5/4। ठीक है, बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से बता दो भाई, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, ठीक है ऐसा ही। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो आप लोग करो इसको, आप लोग खुद से करना। क्वेश्चन है 9/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। अच्छा इस बार -9/2 कर लेता हूं मैं, -9/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, क्योंकि परिमेय संख्या है, माइनस में भी तो हो सकती है ना। -9/2 तो सिंपल सी बात है, अगर माइनस में है तो सारा काम 0 के बाईं ओर होना है। दर्शाइए, -9/2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे? तो यहां पर भी क्या है, 9 और 2 में अगर मैं देखूं, 9 2 से बड़ा है, 9 जो है वो 2 से बड़ा है, तो मैं 9 को 2 से भाग कर लेता हूं। 2 चौक 8 हुआ, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। इसको मैंने मिश्र भिन्न के रूप में लिख लिया। पहले क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 1 बटे, फिर क्या आएगा 2। ये सबको बदलना आता है ना, कैसे बदलते हैं? पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल, फिर क्या लिखते हैं, शेषफल, फिर बटे का निशान लगाकर लिख देते हैं भाज्य। ठीक है, और ये मेरा 4 क्या है, भागफल है। मैं ये चीज बार बार इसलिए बता रहा हूं जिससे अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना तो वो क्लियर होता रहे। शेषफल है और ये भाजक है। तो मैंने 9/2 को मिश्र भिन्न में बदल दिया, लेकिन ये माइनस का है। ओके सौरभ आपने कर लिया है, वेरी गुड। लेकिन ये माइनस का है तो ये भी क्या होगा, माइनस का ही होगा ना, ये भी क्या होगा, माइनस का ही होगा। ठीक है, तो मुझे अब -4 सही 1/2 को लिखना है संख्या रेखा पर। तो -9/2 किसके बराबर है, माइनस का 4 सही 1/2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, संख्या रेखा में बना लेता हूं। इस माइनस से मुझे क्या पता चल गया कि 0 के बाईं ओर आना है, जो आना है, क्योंकि माइनस की सारी संख्याएं 0 के लेफ्ट साइड में आती है ना। ऐसे ही होता है, बीच में 0, इधर -1 -2 -3, तो सारी माइनस वाली संख्याएं इस तरफ आती हैं। तो ये भी माइनस का है तो ये भी इस तरफ ही आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे प्लस वालों की जरूरत है नहीं तो मैं माइनस वाले ही लिख लेता हूं बस। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा पहले 0, फिर इधर आया -1 -2 -3 -4 और -5। अब ये -4 का मतलब क्या है कि आपको -4 तो पूरा चलना है, -4 तो पूरा चलना है, यानी यहां तक तो आपको पूरा पूरा चलना है। यहां आ गए हम डायरेक्ट, है ना, हमें किसी ने नहीं रोका। इस -4 को हमने देखा और हमें पता चल गया, हम डायरेक्ट -4 पर ही आ गए। ठीक है, उसके बाद हमें कितना और चलना है, 1/2। कितना और चलना है, 1/2। और 1/2 कैसे चलेंगे, नीचे क्या है 2, तो इसके 2 हिस्से कर लो।
इसके दो हिस्से कर लो, तो ये दो हिस्से हो गए, पहला ये, दूसरा ये, और दो में से कितना चाहिए, एक, दो में से कितना चाहिए, एक, यानी ये वाला हिस्सा मैंने ले लिया, पहला यही तो होगा, पहले वाला, ठीक है। तो ये कहां पर आया, इस पॉइंट पर -9/2 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने में, समझ में आ रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा, ठीक है। सबको समझ आया ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो 1/2 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित करा अभी। तो 1/2 में एक जो है 2 से छोटा है, अंश हर से छोटा है, इसलिए वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और 0 और 1 के बीच में हमने उसको दर्शा दिया। चलो इस क्वेश्चन को करो सभी लोग, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, सभी लोग अपनी कॉपी में करें। 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, सभी लोग करेंगे जल्दी से। पांच बटे दो को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जिन्होंने कर लिया है वो क्या करेंगे, हैंड रेस, जिनका हो जाए वो हैंड रेस कर लेना, ठीक है। एक बच्चे का हो गया है। अच्छा सौरभ दिखाइए कॉपी, सौरभ जहांगीर, कैसे किया आपने, सौरभ। ठीक है, अच्छा सौरभ, हाँ सौरभ कैमरा सीधा कर लो, दोबारा से दिखाओ यार, कैमरा सीधा कर लो सौरभ। ब्लर आ रहा है थोड़ा। अच्छा मुझे ये बता दो किसके बीच में आया है आपका ये, सर 2 और 3 के बीच में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो साहिल राव नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए कॉपी। ओके, सुमन चौहान नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए कॉपी। ठीक है, नहीं दिखा रहा कोई भी, अच्छा हाँ जी दिखाइए। कैमरा सीधा करिए, दिख नहीं रहा ठीक से। ओके, किसके बीच में आया है आपका ये, इन दो संख्याओं के बीच में आया है, ठीक है, ठीक है, ओके गुड। तो देखो इसमें अंश हर से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, 5 को 2 से भाग दूंगा। तो जब मैंने 5 को 2 से भाग दिया, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, इसको मैंने लिख लिया है मिश्र भिन्न में, पहले 2 आएगा, फिर आगे चले, फिर 1/2, ठीक है। अब मैंने संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा बनाई मैंने, ये मेरी संख्या रेखा बन गई, ठीक है। अब ये जो 2 है ये दर्शा रहा है कि 2 तो आपको पूरा पूरा चलना ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 1 2, तो यहां तक तो आपको पूरा पूरा चलना ही है, आगे मैं 3 लिख देता हूँ। 2 के बाद आपको कितना और चलना है, 1/2, यानी आधा और चलना है, तो यानी 2 हिस्से करो पहले तो 2 हिस्से मैं इसके कर लेता हूँ यहाँ ऐसे। तो 2 में से कितने चाहिए, एक हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, 5/2 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से 2 सही 1/2 को हमने संख्या रेखा पर दर्शाया। -3/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। चलो ये बता दो आप सीधा सीधा, -3/2 किस किस के बीच में आएगा, चैट बॉक्स में ये बताओ, -3/2 किसके बीच में आएगा।
चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग, -3/2 किसके बीच में आएगा? राहुल -6, हाँ सौरभ, -1 और -2 के बीच में आएगा। -6 कैसे आ गया भाई? -3/2 किसके बीच में आएगा? -3 को, सॉरी 3 को 2 से भाग करो तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, इसको मैंने क्या लिख लिया, 1 सही 1/2, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस लगा दूंगा। यानी अब मुझे -1 तो पूरा ही चलना है, तो -1 पूरा चले, इसके बाद आएगा कहीं, यानी -1 और -2 के बीच में यहां आएगा बीच में क्या, -3/2। यस ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल ये है, -5/2 जीरो के किस ओर स्थित होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको पोल में आंसर करना है। और मैं दोबारा से बता दूं कि अगली क्लास में आपको आपके नाम दिखेंगे आपकी स्क्रीन पर, जो जो बच्चे आंसर करेंगे पोल में, और ये भी दिखेगा कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, और टॉप 3 या 4 बच्चों का नाम भी आपको वहां पर मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। ठीक है, तो पोल में आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, करिए। -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है? सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, जिससे आप भी अपना नाम स्क्रीन पर देख सको अगली क्लास में। सभी लोग करें जल्दी से, वेरी गुड। माइनस वाली संख्याएं जीरो के किस ओर आती है संख्या रेखा पर? आप सबको पता है, जल्दी से आंसर कर दो पोल में, सभी को करना है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो आंसर ना करे पोल में, सबको करना है, जल्दी। जल्दी करिए। हाँ जी, करिए सभी लोग। अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, 15 सेकंड और दे रहा हूं मैं, 4-5 लोग अभी बचे हुए हैं। यस, ओके, ओके, वेरी गुड। अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो जी, तो मैंने आपको बताया था जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो बीच में जीरो आता है, और जीरो के बाईं ओर हम सारी ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं और दाईं ओर सारी धनात्मक संख्याएं लिखते हैं। तो 5/2 कैसी है, ऋणात्मक संख्या है, तो वो कहाँ आएगी, बाईं ओर आएगी। कहाँ आएगी, बाईं ओर, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। अच्छा, कुलदीप यादव नाम से स्टूडेंट है, अपना माइक बंद कर लो यार प्लीज। अच्छा, तो मैं एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूं, माइक हमें बंद करके रखना है। देखो फिर ऑन करिए। करमवीर सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक बंद करके रखो यार, है ना। डिस्टरबेंस अगर होगी क्लास में तो हमारा ही टाइम वेस्ट हो। और अब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं या तो आप सबके माइक अपनी तरफ से बंद कर दूंगा या फिर मैं क्लास से निकाल दूंगा ऐसे स्टूडेंट। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग करेंगे। क्या इसका आंसर होगा?
अंश हर से क्या है, छोटा या बड़ा, ये देखो पहले। उसके बाद जब छोटा होता है तो कहाँ आता है और कहाँ आएगा, जल्दी से चेक करें सभी लोग इस क्वेश्चन को, जल्दी। हाँ जी, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, सभी को करना है, सभी को। वेरी गुड। ये मैंने आपको सिखाया था कैसे निरूपित करते हैं, सभी लोग करें। ओके, ओके। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखो यार, आएगा किसके बीच में, फिर देखो हर में क्या है, उतने हिस्से होंगे, फिर देखो अंश में क्या है, उतने हिस्से आपको लेने हैं। यही तरीका बताया था, करिए। यस, करिए सभी लोग, वेरी गुड। आप सभी को कोशिश करनी है कि आप भी टॉप 3 स्टूडेंट्स या टॉप 5 या टॉप 4 में आप आए। और मैं आपको हर क्लास के बाद बताया करूंगा, जैसे आज की क्लास हो गई, परसों आपकी क्लास होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज की क्लास में वो टॉप 3 या 4 या 5 बच्चे कौन हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है ना पोल में, और बाकी लोगों का भी बताऊंगा मैं, बाकी जो लोग हैं उनका स्कोर क्या रहा, और जिन्होंने आंसर नहीं किया वो भी थोड़ा ध्यान दें, वो भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो आंसर सभी को करना है। हाँ जी, 2 लोग बचे हैं अभी, करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, तो देखो सबसे पहली चीज 3/5, 3/5 में अंश हर से छोटा है, हमें साफ दिख रहा है, तो यानी वो 0 और 1 के बीच में आएगा। जब अंश हर से छोटा होता है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। कुछ बच्चों ने बस इतना देखा और बी ऑप्शन टिक कर दिया, आपको आगे भी तो चेक करना है। 0 और 1 के बीच में तो ए ऑप्शन भी है। हिस्से कितने करने हैं, 5, तो ए ऑप्शन में चेक करो 0 और 1 के बीच में कितने हिस्से हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, लेने कितने हैं 5 में से, 5 में से हमें चाहिए कितने, 3, तो 5 में से मतलब ये पहला है, 1 मिनट, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मतलब यहां तक चाहिए था हमें जहां तीसरा खत्म है, यानी ये पॉइंट, यानी ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी में आप अगर ध्यान से देखो कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्से ही 6 हो गए। हमें तो 5 हिस्से चाहिए थे, नीचे 5 था तो 5 हिस्से चाहिए थे, लेकिन इसमें तो 6 हो गए, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो, अंश हर से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन ये तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ये -3 कहा, माइनस तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आया सबको समझ में? बताइए, बताइए ऋषभ, आपका माइक ऑन है। सबको आया समझ में? ठीक है, अगला सवाल करते हैं फिर। -7/2, ध्यान से करना। -7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ध्यान से, बहुत ध्यान से करिए। पहले ये देखो अंश हर से छोटा है या बड़ा, यहाँ पर बड़ा है तो फिर आगे आगे का कार्यक्रम आपको शुरू करना। पहले ये देख लो किसके बीच में आएगा, ऑप्शन से ही हो जाएगा ये।
यस, ओके, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत आसान सवाल है। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। ओके, देखो जो बच्चे सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं, लेकिन जो जल्दबाजी कर रहे हैं उनका गलत हो रहा है। तो इसलिए सोचो, समझो, ध्यान दो, फिर क्वेश्चन पे आंसर करो। आसान सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। यस, ओके, वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, आखिरी 10 सेकंड। इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मतलब रिस्पॉन्स तो हर क्वेश्चन पे आ रहा है, लेकिन सही काफी लोगों ने इस बार किया। वेरी गुड, 24 में से 19 लोगों का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, अंश हर से बड़ा है तो भाग करना पड़ेगा हमें। 7 को हमने 2 से भाग कर दिया, ठीक है, 7 को 2 से भाग कर दिया तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, तो ये क्या बन गया, 3 सही 1/2। ठीक है, 3 सही 1/2। अब ये माइनस में है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। यहां से हमें ये पता चल गया कि -3 आपको पूरा चलना है, -3 तो आपको पूरा चलना है, और उसके बाद 1/2 और चलना है, यानी -3 और -4 के बीच में, -3 और -4 के बीच में 3.5 है ना ये, एक तरीके से 3 सही 1/2 का मतलब है 3.5। 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में, यानी माइनस में है तो -3 और -4 के बीच में, तो -3 यहाँ पर तो देखो -2 पे आ रहा है तो ये गलत है, यहाँ पर 2 पे आ रहा है ये गलत है, यहाँ पर देखो आ रहा है -3 और -4 के बीच में, तो ये आंसर सही है। ठीक है, डी ऑप्शन पे -3 आ रहा है तो ये गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आया सबको समझ में, बताओ। ठीक है, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना होमवर्क में। पहला क्वेश्चन, 5/2 को संख्या रेखा पर, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो, दर्शाइए। दूसरा क्वेश्चन, 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तीसरा क्वेश्चन है, 4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। और चौथा क्वेश्चन है, 5/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इनको आपको कर लेना है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो लोग रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।